जम्मू एंड कश्मीर में जीता लोकतंत्र। जी हां, शांतिपूर्ण तरीके से डीडीसी चुनाव के बाद अब नतीजे भी आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का जश्न पूरे जोश से मनाया जा रहा है, क्योंकि चुनाव में कश्मीरियों ने बुलेट से बैलेट पर चोट की है और गणतंत्र को, नकारात्मक लोकतंत्र को चुना है। बीजेपी भी चुनावी नतीजों से गदगद है और कश्मीर घाटी में भी बीजेपी का खाता खुल गया है। हालांकि गुपकार गठबंधन ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया। 370 हटने के बाद ये चुनाव बेहद खास माना जा रहा है। सबसे पहले आपको ये जानकारी दे देते हैं कि जम्मू कश्मीर में किसको कितनी सीटें मिली हैं। जम्मू कश्मीर में किसको कितनी सीटें मिली है? गुपकार 138 यानी 7 पार्टियों को, बीजेपी 74, कांग्रेस 26 और अन्य यानी इंडिपेंडेंट्स को 42 सीट मिली है। ये एक टैली है। ज्यादा सीटें बीजेपी को जम्मू रीजन में मिली है। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में यह पहला चुनाव था और तमाम धमकियों के बीच कश्मीरियों ने जिस जोश के साथ लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया है, उससे साबित हो गया है कि कश्मीरी गणतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र के हमायती हैं। कश्मीर को लेकर गलत तस्वीर और तथ्य परोसे गए, लेकिन अब कश्मीर का सच दुनिया के सामने आ गया है। ये खास रिपोर्ट है। यासीन मलिक, सैयद अली शाह जिलानी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और मीर वाइज उमर फारूक। ये घाटी की सियासत के वो चेहरे हैं जिन्होंने कश्मीर का अमन छीनने की पुरजोर कोशिश की। घाटी को हमेशा एक सुलगती चट्टान बताने और दिखाने के लिए मशक्कत करते रहे। खाते रहे हिंदुस्तान का और गाते रहे पाकिस्तान की। इन अलगाववादी नेताओं ने हमेशा कश्मीर को अलग मुल्क समझा और इसे पाकिस्तान की जागीर। इन नेताओं ने आर्टिकल 370 और 35 से हटाने का विरोध किया। इनके मुताबिक कश्मीर की आवाम भारत से अलग होना चाहती। कश्मीर पर भारत के मुकाबले पाकिस्तान का ज्यादा हक है। कश्मीर को तहस नहस करने में इनकी भूमिका सबसे ज्यादा रही। अपनी तकरीर में ये नेता युवाओं को भड़काते रहे। आतंकी ताकतों को घाटी में इनका समर्थन लगातार मिलता रहा। इन अलगाववादी नेताओं ने हमेशा भारत सरकार पर यह तोहमत मढ़ी कि सरकार ने जबरन घाटी से आर्टिकल 370 हटा दिया, वो भी आवाम की मर्जी के बगैर। महबूबा मुफ्ती और फारूक ने तो यहां तक कहा कि उनकी सरकार बनने पर वो आर्टिकल 370 को दोबारा लागू करने की कोशिश करेंगे। सीधे आपको ले चलते हैं इस मौसम में कश्मीर के नजारे भी आपको दिखाएंगे कि कश्मीर में नजारे क्या है और इस पूरे चुनाव में क्या हलचल रही, इसको पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरिश बिलाल जुड़ गए हैं। आरिश, मौसम कैसा है कश्मीर का इस समय? दिल्ली में तो ठंड है, कश्मीर के क्या हालात हैं? देखिए, मौसम का तो बहुत बुरा हाल है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और रात का तापमान जो है वह 0 से 4-5 डिग्री नीचे चला जाता है। और पिछले हफ्ते जो रात का टेम्परेचर था वो -6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। हालांकि उसमें थोड़ी ये तो तापमान हो गया। सियासी तापमान क्या कह रहा है? गुपकार को अच्छी सीटें मिली है। जम्मू रीजन में एक तरीके से बीजेपी ने बिल्कुल सफाया कर दिया है। राजनीति क्या कह रही है कश्मीर के आगे, कहां जाती हुई दिख रही है आपको? देखिए, वही मैं कहने वाला था कि हालांकि मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन सियासत की गर्माहट जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर पहले हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में बीजेपी का कमल तो खिला है, लेकिन सिर्फ 3 जगहों पे। कश्मीर में कुल मिला के पलड़ा जो है वो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो है उनका वारी रहा है। जम्मू में भी हालांकि बहुत ज्यादा सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को। कुल मिला के तकरीबन 71 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जम्मू में मिली हैं। लेकिन ये आंकड़ा जो है ये सिर्फ 50% है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जम्मू में बीजेपी ने स्वीप कर लिया है। वहां पे भी 50% सीटें जो हैं वो बाकी अन्य दल जो हैं उनको मिली हैं। तो कुल मिला के 138 के करीब जो सीटें हैं वो PAGD को मिली हैं। और अगर हम इंडिपेंडेंट्स की बात नजर बनाए रखिए, आपसे और भी डिटेल्ड बातचीत होगी कि आखिर कश्मीर में इन चुनावों का मतलब क्या है। घाटी में खाता खुलने और जम्मू में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी नेता उत्साहित हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से ITV नेटवर्क ने भी बातचीत करी है, वो भी आप